सतपुड़ा के पठार की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित यह स्थल, जिसका वर्णन महाभारत काल में अघमर्षण तीर्थ के नाम से मिलता है, परम पूज्य सच्चिदानंद जी महाराज की तपोस्थली रहा है। खूबसूरत पहाड़ों और झरनों से घिरा यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में, जहां आज हम आपको लेकर चल रहे हैं धारकुंडी सतना से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धारकुंडी में प्रकृति और आध्यात्म का अनुपम मिलन देखने को मिलता है। सतपुड़ा के पठार की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित धारकुंडी आश्रम का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। पहाड़ों से लगातार बहती जल की धारा इस स्थल को और भी आकर्षक बनाती है। यह जल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है, बल्कि यहाँ के साधकों को ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी प्रदान करती है। यहाँ पर देखने के लिए है परमहंस आश्रम, अघमर्षण कुंड, सच्चिदानंद का निवास, मंदिर और पुस्तकालय है। हम आपको लेकर चल रहे हैं अघमर्षण कुंड। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा। बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे। अघमर्षण कुंड, जो आश्रम से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, यह अद्भुत स्थान जमीन से 100 मीटर नीचे है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 155 सीढ़ियों से होकर गुजरना होगा। इस कुंड का शानदार दृश्य न केवल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, बल्कि आपको एक अद्वितीय अनुभव भी कराएगा। प्रकृति की गोद में बसे इस स्थान की शांति और दिव्यता आपके मन को सुकून से भर देगी। इस प्राचीन स्थल का वर्णन महाभारत काल में अघमर्षण तीर्थ के नाम से किया गया है। कहा जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां आकर तपस्या की थी। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा यक्ष के प्रश्नों के उत्तर इसी स्थान पर दिए थे। अघमर्षण कुंड के चारों ओर की प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त वातावरण यहां को ध्यान और धार्मिक अध्ययन के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान बनाता है। अघमर्षण कुंड धारकुंडी आश्रम के अंग के रूप में स्थित है, क्योंकि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व गहरा है। यह है परमहंस आश्रम। परमहंस जी सच्चिदानंद महाराज के गुरु थे। सच्चिदानंद जी महाराज 1956 में यहां आए। स्वामी परमानंद जी, परमहंस जी के सान्निध्य में सच्चिदानंद जी ने चित्रकूट के अनुसुईया आश्रम में करीब 11 वर्ष साधना की। उसके बाद वे धारकुंडी आए और अघमर्षण कूप के पास ही एक गुफा में रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए शेर ने भी अपनी गुफा छोड़ दी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति और तपोबल से उन्होंने इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को आश्रम के माध्यम से एक दिव्य और सार्थक स्वरूप प्रदान किया। श्री गुरवे नमः। श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने और साधना करने आते हैं, जिनके भोजन और रहने की व्यवस्था आश्रम की ओर से की जाती है। प्रतिदिन 100 से 500 तक दर्शनार्थी आते रहते हैं, लेकिन रवि सप्तमी, गुरु पूर्णिमा और अन्य त्योहारों पर यहां काफी भीड़ होती है। आश्रम काफी विशाल है। अंदर प्रवेश करने पर आध्यात्म की एक अलग अनुभूति होती है। आश्रम काफी साफ सुथरा है। आश्रम परिसर में ही कई साधु संतों के निवास स्थान बने हुए हैं। साथ ही यज्ञशाला, पुस्तकालय और मंदिर भी यहां स्थित है। मंदिर परिसर काफी शांत और ऊर्जा से भरा हुआ है।
इस स्थान पर सच्चिदानंद जी साधना किया करते थे। वे अब इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियों को आज भी बड़े स्नेह और श्रद्धा के साथ सहेज कर रखा गया है। आगे सच्चिदानंद जी की गुफा है, जहां उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान और साधना में समय बिताया। गुफा के अंदर से पानी की एक धारा निकलती है, जो आगे चलकर एक बड़े झरने का रूप ले लेती है। यह पानी बेहद साफ, स्वच्छ और पीने योग्य है। पूज्य सच्चिदानंद जी अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी निवास स्थली और तपस्थली को बहुत ही खूबसूरती के साथ संरक्षित किया गया है। अब यह स्थान श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी स्मृति में यह स्थल दिव्यता और शांति का प्रतीक है। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। दिल से निकल गया है, लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है, हम गुनगुनाने लगे। चन्नावे चन्नावे कुछ तो है तेरे मेरे धर्म। यहां आकर जीवन ठहर सा जाता है, मन को सुकून मिलता है। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यहां का परमहंस आश्रम। पूज्य सच्चिदानंद जी के अध्यात्म ने धाराकुंडी के सौंदर्य की महिमा को दैवीय बना दिया है, जिसका अनुभव प्रकृति प्रेमी व्यक्तियों को जरूर लेना चाहिए। आशा करते हैं कि यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां।